नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा जमान पार्क में कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं और किन किन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है? देखिए, गुज़िश्ता रात से जो सूरत हाल पैदा हुई है और उसके लेटर ऑन जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, इस वक्त जमान पार्क में इमरान खान की पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मशावरत जारी है। ये वो रहनुमा है जो गुज़िश्ता रात ही तकरीबन 1:54 पे ये एक अलर्ट जारी किया गया था पीटीआई की तरफ से कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, जिसके बाद से कारकुन भी पहुंचे और लीडर भी पहुंचे। हमाद अजहर जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, असद उमर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मसरत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा और पार्टी के दीगर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। बुनियादी तौर पर इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन के इकदाम हैं और दूसरी तरफ उन पर तनकीद के नतीजे में जो है अब वो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के दायरा कार को वसी करने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि कल लाहौर में एहतजाज था और आज रावलपिंडी में जो है वो एहतजाजी कॉल है और जो है वो फैसलाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है। पीटीआई इस बात का भी जायजा ले रही है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाए और ये मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एहतजाजी कॉल दी जाए, ताकि जो निगरान सेटअप बनने के बाद जो सूरत हाल सामने आई है उसमें आम इंतखाबात की तरफ माहौल बनने की बजाय जो है वो सियासी कशीदगी बढ़ रही है और पंजाब जो है इसमें पीटीआई के लिए काफी मुश्किलात का आगाज हो चुका है। तो पीटीआई जो है अब एक तरफ उसे आम इंतखाबात की तैयारी करना है, दूसरी जानब वो अब बहुत से मामला पर जो है वो इस हवाले से भी तैयारी कर रही है कि जो पंजाब और केपीसी है उसके इलेक्शन की तारीख भी अभी तक अनाउंस नहीं की गई, उसके लिए भी अदालत जाने पर गौर किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी जायजा लिया जा रहा है। ऐसे में जो है वो इमरान खान की जब रात गिरफ्तारी का खदशा सामने आया तो फिर पीटीआई की लीडरशिप जो है उसमें परेशानी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस मरहले पर अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद जो है वो पीटीआई के लिए इंतखाबी मुहिम के हवाले से एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो जो पंजाब और केपी में इंतखाबी मुहिम के हवाले से किस तरह उसका लाहा अमल होगा। तो इन तमाम चीजों का पीटीआई की क़यादत जायजा ले रही है और आज इस हवाले से हिकमत तबलीग सामने आएगी। गुज़श्ता रात भी जो है वो एक आला सतह की मुशावरत हुई थी जिसमें असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती, हमाद अजहर और चौधरी परवेज लाई शरीक हुए थे और उसके बाद जो उस इजलास के फैसलों की ब्रीफिंग दी थी फवाद चौधरी ने। बिल्कुल ठीक है। उस ब्रीफिंग के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लियाकत हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तो कंफर्म नहीं किया गया था कि उन्हें मुंतकिल कहाँ किया गया फवाद चौधरी को। एक तो ये बताएगा कि कंफर्मेशन हुई और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि मकामी अदालत में कब तक उनको पेश किया जाएगा। आज अशफाक, आप सुन पा रहे? अशफाक से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कमरुल मुनव्वर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। कमर, आप बताएगा, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज ऐलान किया गया कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा कोई हिकमत अमली और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया इस गिरफ्तारी से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ जो है वो सामने आया, जिसमें ये कहा गया है कि आईनी इदारे की दरख्वास्त थी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है रहनुमा है फवाद चौधरी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें वाज़ेह तौर पर जो वीडियो साथ लफ्ज़ की गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि धमकियां हैं और ये धमकी एक आईनी इदारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको दी जा रही है। ना सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि उनके खानदान को ये धमकियां दी गई। इसी वजह से FIR गुज़श्ता रात ही दर्ज की गई और उस FIR को दर्ज करने के बाद इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा था, क्योंकि फवाद चौधरी खुद भी वकील है, उनके भाई भी वकील हैं, तो वो अपनी जमानत जो है वो उसके लिए कहीं अप्लाई न कर लें, इसलिए रातों रात ये एक टीम जो थी वो तश्कील दी गई थी जिनके को ये कहा गया था कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाए। इसके बाद इनको लाहौर की इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें भी यही कहा गया है कि फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को इनके फराइज मंसूबी से रोकने के लिए डराया, धमकाया और आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है उसको सबोताज करने के लिए जो है वो ये बयान दिया है। इसी वजह से इस इश्तियाल अंगेजी फैलाने और शर अंगेजी फैलाने पर इनके खिलाफ ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी दरख्वास्त पर दर्ज किया गया, जिसमें वो तमाम चीजें जो हैं वो 4 दफात के तहत जो है वो शामिल की गई और ये चारों दफात इसमें धमकी देना और इसके किसी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके उसका जिक्र किया गया, जबकि आईनी इदारे को काम करने से रोकना,
खास तौर पर जो नए वजीर आला बनाए गए हैं पंजाब में मोहसिन नकवी, उनके हवाले से जो बात की गई है उसका भी हवाला दिया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई और उसमें ये कहा गया है कि ये तमाम चीजें जो है ये आईनी काम से रोकने के इक़दाम के जैसी लगती हैं और आइंदा जो इलेक्शन होना है उसमें इसको नुकसान पहुंचाया जाए, जो इलेक्शन का होना है उसको उसमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी वजह से अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ गई है, तो इनकी राहदारी रिमांड के बाद इस्लामाबाद लाया जाएगा, जिसके बाद इसमें मजीद तहकीकात जो है वो की जाएंगी। ताहम इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि इस हवाले से गुज़श्ता रात ही मुकदमा दर्ज किया गया था और ये मुकदमा दर्ज करने के बाद ये इस तमाम कानूनी जो पहलू थे वो मुकम्मल करने के बाद इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। जी, तमाम कानूनी पहलू मुकम्मल करने के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, पुलिस का ये मौक़िफ़ है। कमर साथ ही मौजूद रहिएगा, मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा ये वाज़ेह हो सका है कि फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड के लिए किस अदालत में और कब तक पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस बात की तस्दीक हो चुकी है। फवाद चौधरी को लाहौर में थाना डिफेंस ए की पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है और अब फवाद चौधरी को लाहौर की कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और कुछ ही देर बाद फवाद चौधरी को कैंट कचहरी लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात के रूबरू पेश किया जाएगा। इस मौके पर कैंट कचहरी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। मजमूई तौर पर 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को कैंट कचहरी के अंदर और बाहर तैनात किया गया है, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट कचहरी मुदस्सर हयात की अदालत के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी नाहुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जा सके। फवाद चौधरी को इतलात ये है कि कुछ ही देर बाद कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा और रात के फवाद चौधरी को लाहौर में थाना डिफेंस ए की पुलिस की मदद से उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था और अब उनको कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ और खास तौर पर इस मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं वो नाकाबिले जमानत दफात हैं। फौरी तौर पर इस मुकदमे में जमानत होने के भी इम्कानात नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस जब फवाद चौधरी अशफाक, इस पर सजा कितनी हो सकती है जो दफात लगाई गई है मुकदमे में? जी, जो नाकाबिले जमानत दफात हैं, इस हवाले से जब इस्लामाबाद की जो कचहरी होगी वहां पर फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा और पुलिस जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया जाएगा और फिर फवाद चौधरी की जो जमानत है वो पहले जिला कचहरी और फिर सेशन अदालत में दायर की जाएगी। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि फवाद चौधरी को कुछ ही देर बाद एक रोजा राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात के रूबरू पेश किया जाएगा, जहां पर अदालत इस हवाले से फैसला सुनाएगी और फिर इस्लामाबाद पुलिस कानूनी तरीकाकार मुकम्मल करने के बाद बिल्कुल ठीक है, उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ की फिर अदालत में पेश किया जाएगा।